हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स के इस कोर्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि लेटेक्स होता क्या है, उसको हमको इंस्टॉल कैसे करते हैं और हम टेक्स्ट स्टूडियो लेटेक्स एडिटर के बारे में हमने जाना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप किस तरह से करते हैं और पेज सेटअप में हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैरामीटर्स किस तरह से सेट करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। पेज सेटअप में हमें पेपर साइज कौन सा रखना है, आपका डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, आपको आपके डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज कितना रखना है, पेपर का ओरिएंटेशन उसको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, आपके डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज कौन सा सेट करना है और आपको मार्जिन इत्यादि किस तरह से सेट करना है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, डायरेक्टली हम टेक्स्ट स्टूडियो ओपन करते हैं और देखते हैं कि पेज सेटअप किस तरह से करना है। उसके लिए आपको आना है टेक्स्ट स्टूडियो के मेन्यू बार में। मेन्यू बार में एक मेन्यू है आपका विजर्ड, तो यू कैन गो टू द विजर्ड। इस विजर्ड में आने के बाद आपको विजर्ड पे क्लिक अगर आप करते हो तो एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस सब मेन्यू में अगर आप देखते हो तो सबसे पहला टैब है क्विक स्टार्ट। तो पेज सेटअप करने के लिए आपको क्विक स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो मैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हम क्विक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे दो टैब आपको दिखाई देगी। एक टैब है आपका क्लास ऑप्शंस और दूसरा है ज्योमेट्री। तो ये दोनों टैब में आपको पेज सेटअप रिलेटेड कुछ सेटिंग करनी है। तो ये कौन कौन सी सेटिंग करनी है ये अभी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास ऑप्शंस टैब में क्या क्या पैरामीटर्स आपको सेट करना है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है आपको डॉक्यूमेंट क्लास। डॉक्यूमेंट क्लास यानी आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट लेटेक्स में बनाना है। तो अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल, रिपोर्ट, लेक्चर, बुक और बीमर। तो आपको अगर शॉर्ट डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें बहुत कम पेजेस है और टेक्स्ट कम है, इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल अगर बनाना है तो आप आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाना है तो आप रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेटर बनाना है तो आप लेटर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप बुक टाइप करना चाहते हो, बुक फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप बुक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या अगर आप लेटेक्स में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, बहुत ही सुरेख, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बीमर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है उसके हिसाब से आपको एक पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे आर्टिकल क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे टाइपफेस साइज। नाउ इस टाइपफेस साइज में आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन फॉन्ट दिए हुए हैं, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट एंड 12 पॉइंट। तो जनरली किसी भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप फॉन्ट साइज देखते हो, मैं हेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा रहता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में आपका टेक्स्ट रहता है उस टेक्स्ट का साइज जनरली स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में 10 पॉइंट, 11 पॉइंट या 12 पॉइंट रहता है। इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर में ये तीन ही फॉन्ट जनरली यूज किया गया है। तो इन तीनों में से मुझे कोई एक फॉन्ट सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद इस डॉक्यूमेंट में जो भी हेडिंग रहेगा उस हेडिंग का फॉन्ट साइज इस टेक्स्ट फॉन्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाएगा। आपको उसमें कोई ज़्यादा कुछ प्रयत्न करने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो फॉर एग्जांपल मेरे डॉक्यूमेंट के लिए 12 पॉइंट का साइज मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ये फॉन्ट साइज अगर चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट में इंटरनली भी हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको किस तरह से करना है वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैब है हमारे पास पेपर साइज। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उसके लिए हम पेपर साइज क्या रखने वाले हैं उसका सिलेक्शन आपको यहाँ से करना है। तो मार्केट में अलग अलग साइज के पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो पेपर साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट बनने वाला है, जो आउटपुट आपको मिलने वाला है, उसका प्रिंट आपको किस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेना है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेपर साइज सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अलग अलग पेपर साइज दिया है, A4 पेपर साइज, A5 पेपर साइज, B5 लेटर पेपर, लीगल पेपर, एग्जीक्यूटिव पेपर। तो जनरली हम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट या मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं तो A4 पेपर यूज करते हैं, या लेटर पेपर या लीगल पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। तो जनरली मैं यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के लिए मैं A4 पेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इस पेपर साइज के अलावा अगर आपको कोई दूसरा पेपर साइज अगर चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, उस पेपर साइज को भी हम सेट कर सकते हैं। उसको किस तरह से पेपर साइज सेट करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे A4 पेपर साइज सेट करके रख देता हूँ। नेक्स्ट टैब है आपका इनपुट एनकोडिंग। तो इस इनपुट एनकोडिंग के अंदर में अगर आप देखते हो तो अलग अलग टाइप के एनकोडिंग दिया हुआ है। एनकोडिंग यानी क्या? दिस एनकोडिंग इज नथिंग बट द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स। जो आपके डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट यूज करने वाले हो, वो जो टेक्स्ट रहेगा वो आपका अलग अलग कैरेक्टर से बना हुआ रहेगा, नंबर से बना हुआ रहेगा, या कुछ सिंबल्स उसमें आपके इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट है उसके लिए कौन सा एनकोडिंग आपको यूज करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप UTF-8 नाम का एनकोडिंग ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस UTF-8 नाम के एनकोडिंग में मैक्सिमम कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स इंक्लूडेड है। सो बाय डिफॉल्ट आई विल कंसीडर दिस इज द UTF-8 एनकोडिंग। आप भी यही यूज कीजिए। जहां पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट के लिए या कहाँ पे चेंज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन फॉन्ट एनकोडिंग, इसमें भी अलग अलग टाइप की फॉन्ट एनकोडिंग है। यहाँ पे रिकमेंड करूंगा मैं आपको यहाँ पे T1 रखना है। देन बेबल, बेबल यानी लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज आपको दिया गया है, तो वी विल कंसीडर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा हम अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में भी हम लेटेक का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो उस अलग अलग लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट को किस तरह से बनाएंगे ये हम आगे के एडवांस्ड वीडियोस में देखने वाला है। फिलहाल हम इंग्लिश लैंग्वेज ही कंसीडर करके चलते हैं और उसका रिलेटेड यहाँ पे मैं सिलेक्शन यहाँ पे कर लूँगा। देन नीचे अगर आप देखते हो तो 3 चेक बॉक्सेस है, AMS पैकेज, मेक IDX पैकेज एंड ग्राफिक X पैकेज। तो AMS पैकेज इज यूज्ड फॉर टाइपिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में मैथमेटिकल इक्वेशंस की जरूरत पड़े, तो मैं इसको चेक करके रखता हूँ। मेक IDX दैट इज मेक इंडेक्स पैकेज, इसको भी इंक्लूड करके रखता हूँ। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डायग्राम्स है, फिगर्स है, इमेजेस है, उसको अगर आपको इंक्लूड करना है तो आपको ग्राफिक X पैकेज को चेक मार्क करके रखना है। नीचे आते हैं, नीचे दिया हुआ है ऑथर। फिलहाल आप इस ऑथर की जगह आप आपका नाम डाल सकते हैं, या उस डॉक्यूमेंट का जो भी ऑथर है उस ऑथर का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे कोई ऑथर फिलहाल नहीं डालता हूँ, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलो डाल के ही देखते हैं। चलो इस टाइटल में मैं डाल देता हूँ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और ऑथर में यहाँ पे डाल देता हूँ मैं मेरा खुद का नाम डाल देता हूँ। तो मैंने मेरा खुद का नाम यहाँ पे डाल दिया है।
ऑथर और टाइटल ये किस लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। जब आपको टाइटल प्रिंट करने रहते हैं डॉक्यूमेंट में, उस टाइटल प्रिंट करने के लिए आपको इस ऑथर और टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये डाल सकते हैं। देन नीचे अगर आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है अदर ऑप्शंस। तो अदर ऑप्शंस में भी लंबी चौड़ी लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका डॉक्यूमेंट अगर लैंडस्केप करना है तो आप लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हो, एक साइड डॉक्यूमेंट है, टू साइड डॉक्यूमेंट है, या किस अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में हम सबसे सिंपल डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाना है और सिंपल डॉक्यूमेंट की तरफ से एडवांस्ड डॉक्यूमेंट की तरफ किस तरह से हमको बढ़ना है, तो ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर लेटेक्स आपको पढ़ना है तो मेरे वीडियोज सीरियली 1 बाय 1 अच्छी तरह से आपको देखना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा के बताऊंगा कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस, डायग्राम्स किस तरह से बनाते हैं, ये मैं सभी आप लोगों को 1 बाय 1 वीडियोज़ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सीरियली मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों को देखना है। तो फर्स्ट टैब के अंदर में जितने भी आपके ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। चलो चलते हैं सेकंड टैब में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड टैब है हमारे पास ज्योमेट्री। पेज सेटिंग के लिए ये सेकंड टैब भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेकंड टैब में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपको पेज। तो जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि क्लास ऑप्शन जब हमने देखा, यहाँ पे पेपर साइज हमने A4 सिलेक्ट किया हुआ है। इस लिस्ट में जो पेपर साइज नहीं है, उस पेपर साइज का डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो आपको ज्योमेट्री टैब के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है पेपर का विड्थ और पेपर का हाइट। अगर आपका कस्टम डॉक्यूमेंट साइज अगर चाहिए तो यहाँ पे आप पेपर का विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हो। यू कैन चेंज द वैल्यूज हियर। आप यहाँ से वैल्यूज चेंज करके आपके पेपर का विड्थ और हाइट यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने A4 साइज का पेपर लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे पेज सेटअप यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं A4 पेपर साइज लेके ही चलूँगा। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मार्जिन्स दिया हुआ है। अभी मार्जिन्स आपके डॉक्यूमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके डॉक्यूमेंट में आपका लेफ्ट मार्जिन कितना रहना चाहिए, राइट मार्जिन कितना रहना चाहिए, टॉप मार्जिन कितना रहना चाहिए और बॉटम मार्जिन कितना रखना है आप लोगों को, ये आपको इस मार्जिन टैब के अंदर में आपको सेट करना है। अगर आप यहाँ पे नहीं सेट करना चाहते हो तो भी हम हमारे डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करेंगे उस समय ये मार्जिन्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मार्जिन्स टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे चारों साइड की मार्जिन सेट करना है, तो मैं चारों बॉक्सेस पे चेक मार्क करूंगा। लेफ्ट मार्जिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेट करना है 1.5, यहाँ पे अभी यूनिट्स दिया हुआ है, सेंटीमीटर या अलग अलग टाइप के यूनिट्स दिया हुआ है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पॉइंट, बेस पॉइंट, इंचेस, लाइक दिस। तो यहाँ पे जनरली हम मार्जिन जो रहते हैं वो एक तो सेंटीमीटर या इंचेस में हम डिसाइड करते हैं या रखते हैं। तो मैं यहाँ पे इंच ले लेता हूँ, तो सभी इसमें मैं इंच सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंच में मेरा लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेफ्ट मार्जिन मैं रख देता हूँ 1.5 इंच। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मार्जिन्स आप रख सकते हो। राइट मार्जिन मैं रख देता हूँ 1 इंच, टॉप मार्जिन भी रख देता हूँ 1 इंच और बॉटम मार्जिन भी रख देता हूँ 1 इंच। आप इसको चेंज कर सकते हैं। जनरली मैंने लेफ्ट मार्जिन 1.5 इंच क्यों रखा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन जो है वो अगर आप बाइंडिंग करते हो आपके पेजेस या किसी फाइल में अटैच करते हो तो उसके समय आपका कुछ पोर्शन डॉक्यूमेंट का वहाँ पे वो आपका बाइंडिंग में आता है। इसलिए लेफ्ट मार्जिन जनरली मैं ज़्यादा रखता हूँ। मैं नहीं, मैक्सिमम लोग आपका जो लेफ्ट मार्जिन है
वो लेफ्ट मार्जिन आपके बाकी मार्जिन के हिसाब से ज़्यादा ही रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन सेट कर दिया है। अभी दोनों टैब्स के ऑप्शंस हमने सेट कर चुके हैं। दोनों टैब के ऑप्शंस हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करने के बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ कमांड्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब ये कमांड्स जैसे हमने जो पैरामीटर सेट किए हुए हैं उस पैरामीटर्स के हिसाब से ये कमांड आए हुए हैं। बाकी के एडिटर्स में ये फैसिलिटी अगर नहीं है तो ये सारे कमांड्स आपको मैन्युअली टाइप करने पड़ेंगे। तो जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से कुछ कमांड्स आए हुए हैं, उस कमांड्स के ऊपर थोड़ा सा हम नज़र डाल देते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट क्लास हमने सिलेक्ट किया था आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है आर्टिकल। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। आपको आर्टिकल की जगह अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट टाइप अगर चाहिए, जैसे कि रिपोर्ट टाइप चाहिए, अगर आपको बुक टाइप चाहिए या आपको बीमर प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है। देन दूसरा हमने एनकोडिंग यूज किया था UTF-8 नाम का, अगर आपको याद आता है तो UTF-8 एनकोडिंग हमने यूज किया था। देन फॉन्ट एनकोडिंग हमने यूज किया था T1, तो यहाँ पे ये उसका रिलेटेड कमांड या उसका रिलेटेड पैकेज यहाँ पे आ चुका है। देन हमने लैंग्वेज सिलेक्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैबल, उसको ही बैबल बोला गया था। जो 3 चेक बॉक्सेस थे आपके, उन 3 चेक बॉक्सेस की जगह आपके 3 कमांड्स आ गए हैं। ठीक है। ग्राफिक एक्स पैकेज हमने, मेक इंडेक्स पैकेज और AMS मैथ पैकेज हमने डाला था। अलॉन्ग विद दिस 2 एक्स्ट्रा पैकेजेस यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। इस पैकेजेस के लिए फिलहाल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कमांड्स जब हम यूज़ करते हैं तो उस कमांड्स के लिए कौन सा पैकेज आपको इंक्लूड करना है, ये सारा मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोज़ में बताने ही वाला हूँ। देखिए सेकंड टैब में जब हमने मार्जिन सेट किया था, लेफ्ट मार्जिन हमने 1.5 इंच सेट किया था, राइट मार्जिन 1 इंच सेट किया था, टॉप मार्जिन 1 इंच और बॉटम मार्जिन 1 इंच सेट किया था, तो उसका रिलेटेड जो कमांड है वो रिलेटेड कमांड यहाँ पे आ चुका है। मैंने ऑथर का नाम डाला था डॉक्टर प्रमोद बोकड़े और मैंने टाइटल भी डाला था माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो उसका रिलेटेड जो भी हमने पेज सेटिंग किया था उसके हिसाब से कमांड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। मैं दूसरे एडिटर्स यूज करने का सजेशंस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट स्टूडियो इज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर। अगर ये एडिटर अगर आप यूज करते हो तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, इसलिए जनरली मैं इस टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर को रिकमेंड करता हूँ। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे एडिटर्स यूज करके देखा हुआ है और उन सारे एडिटर में मुझे सबसे आसान एडिटर लगा टेक्स्ट स्टूडियो। इसलिए अगर आपको फास्ट और अच्छी तरह से और आसान तरीके से अगर आपको लेटेक्स सीखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टेक्स्ट स्टूडियो आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप करने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क आता है कि आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो हम आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम यही तक देखते हैं पेज सेटअप, और एक बार अगर आपका पेज सेटअप हो गया तो उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाना आसान है। किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।